बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी और मैं हूं ज़ैनब रॉय। हेडलाइंस अपनी जानी न्यूज़ बुलेटिन में आके देखिए। सरकार की आमद मरहबा। पेट्रोल कितना सस्ता होगा? शाहीन झपटने को तैयार। अमेरिका का भारत पर दबाव। और मिर्चें खाने का रिकॉर्ड। निसार तेरी चहल पहल पर हज़ारों ईदे रबीउल अव्वल। सरकार दो आलम मोहसिन इंसानियत इमामुल अंबिया नबी मेहरबान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत आज मजहबी अक़ीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। बड़े शहरों की बड़ी मार्केटों से गली मोहल्लों और गोटों तक हर तरफ चरागा। वफाक़ी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 31 और चारों सूबाई दारुल हुकूमतों में 21-21 तोपों की सलामी दी जाएगी। बड़े छोटे शहरों में जुलूस निकाले जाएंगे। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की उम्मत मुस्लिमा को ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारकबाद। अपने पैगाम में कहा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा गया। हुजूर अकरम की तालीमात इंसानियत के लिए रहनुमाई का लाजवाल जरिया है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमदर्दी, रवादारी और मोहब्बत की मिसाल है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा से इंसाफ और सुलह रहमी का दर्स मिलता है। पाकिस्तान इस वक्त मुख्तलिफ मुश्किलात से नबरदाज़मा है। नबी अकरम की तालीमात की तरफ रुजू करना नागुज़ीर है। IG सिंध ने ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इक़दाम की हिदायत की है। IG सिंध ने कहा इज्तिमा की सिक्योरिटी पर प्लान के तहत अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। 12 रबीउल अव्वल की जुलूसों की मॉनिटरिंग को यकीनी बनाया जाए। मरकजी जुलूस के मॉनिटरिंग पर हिफाजती इक़दाम को मौसर बनाया जाए। महफिल मिलाद के मुकामात की क्लियरेंस के अमल को यकीनी बनाया जाए। दाखिली और खारजी पॉइंट्स की निगरानी यकीनी बनाई जाए। नाकाबंदी को मौसर अंदाज से नतीजा अंगेज बनाया जाए। मुल्क भर की तरह रावलपिंडी में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजहबी अकीदत और जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। शहर के सभी बाजारों को बरके कुमकुमों से सजा दिया गया है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे हारून मुगल से। जी हारून, आगाह कीजिएगा, क्या तैयारियां की गई हैं? मैं इस वक्त रावलपिंडी के इलाका मीर असल में मौजूद हूँ, जहाँ पे मस्जिद नबवी का एक खूबसूरत दिलकश मॉडल तैयार किया गया है। ये मॉडल किन्होंने बनाया है वो अभी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि इस मॉडल को बनाने में इन्हें कितना टाइम लगा है और कहाँ से लोग इसको देखने के लिए आते हैं। जी बताइएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वा मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, और आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बना के भेजा। इस सिलसिले में हमें एक माह से ज़्यादा टाइम लग गया ये मॉडल तैयार करते हुए। दोस्तों के और अहले मोहल्ला के तावन से और लड़कों की काविशों की वजह से दिन रात एक करके ये हमने अपनी मोहब्बतों का एक नजराना बहाज़ुर सरकार अपने पेश किया है। अल्लाह ताला हमारे मुल्क पर अपना फजल और करम फरमाए, आमीन आमीन। बिल्कुल, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। इस मॉडल को तैयार करने में महीनों की मेहनत जो है। मुल्क भर की तरह ठट्ठा में जश्न ईद मिलादुन्नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तक़रीबात का सिलसिला शुरू हो गया। शहर शहर, नगर नगर बरके कुमकुमों से रोशन हो गया है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं निज़ाकत अली शाह से। जी निज़ाकत शाह, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह ठट्टा में यौम वलादत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो नायत अकीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। मुख्तलिफ शहरों में जश्न ईद मिलादुन्नबी की तकरीबात का सिलसिला शुरू हो गया है। लोग रैलियाँ निकाल कर जश्न ईद मिलादुन्नबी नायत अकीदत व एहतराम से मना रहे हैं। मुख्तलिफ जो मकामात है जिसमें इमारत है और दीगर जो मोहल्ले हैं उनको बरकी कुमकुमी रोशनी से रोशन किया गया है। हर तरफ नूरानी बारिश आई हुई है। इस हवाले से मेरे साथ एक आज के रसूल मौजूद आए, उनसे पूछिए आप कैसे मना रहे हैं? जी, ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे जो है ईद के दिन के बराबर है। और आज के दिन जो है हम रैली निकालते हैं और जो है अपने घरों को सजाया गया है। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश के दिन के याद में जो है हम जो है घर में मिलाद वगैरह करते हैं।
जी बिल्कुल, आज दुनिया भर के मुसलमान जो जश्न ईद मिलाद नबी नहायत अकीदत व एहतराम से मना रहे, खुशी से झूम रहे। हर तरफ जो है न लब्बैक या रसूलुल्लाह की सदाएं गूंज रही है। इस दिन पर बच्चे बड़े बुजुर्ग नहायत खुशी मना रहे। आज के दिन नहायत अकीदत व एहतराम से जो लोग हैं वो मना कर खुशियाँ में। जी बहुत शुक्रिया। महकमा सयाहत और सकाफत सिंध के ज़ेर एहतमाम हैदराबाद में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से महफिल समा का इनेकाद किया गया। मारूफ कव्वालों ने नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गुलहाए अक़ीदत पेश करके शुरका पर सहर तारी कर दिया। फ़िज़ा दुरूद व सलाम की सदाओं से गूंज उठी। रूह परवर महफिल में सूबाई निगरान वज़ीर बराए सियाहत सैयद जुनैद शाह ने खुसूसी शिरकत की। खबर देंगे आपको पेशावर से, जहां पर पर्दा बाग में तंजीम दावत इस्लाम की जानिब से महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया। शहर भर में आशिकाने रसूल ने भरपूर शिरकत करके आकाए दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अक़ीदत और मोहब्बत का इजहार किया। बारगाह रिसालत में गुलहाए अक़ीदत भी पेश किए। जश्न आमद रसूल पर कौमी सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस आज पाक चाइना सेंटर इस्लामाबाद में होगी, जिसका उन्वान मौशी इस्तेहकाम सीरत तैयबा की रोशनी में सीरत कॉन्फ्रेंस रखा गया है। इस्लामी नसरियाती कौंसिल के अरकान मौशी मुश्किलात के तनाजुर में क्या तजावीज़ देते हैं, इस्लामाबाद के डिप्टी ब्यूरो चीफ बोल न्यूज़ अली शेर की रिपोर्ट में देखें। दुनिया भर में जश्न विलादत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में तकरीबात का अहतमाम अक़ीदत और एहतराम के साथ किया जा रहा है। कीनिया के शहर मोम्बासा में जुलूस और ज़िक्र व अस्कार की महफिल का अहतमाम किया गया। जर्मनी और स्वीडन में मिलाद के शुरका ने हज़ूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गुलहाए अक़ीदत भी पेश किए। दी हैग में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। पाकिस्तान इस्लामिक एंड कल्चरल सेंटर में महफिल मिलाद सजाई गई, जिसके मेहमान खुसूसी हॉलैंड में पाकिस्तान के सफ़ीर सल्जूक़ मुस्तंसर तारड़ थे। इस मौके पर मुकामी नात ख़्वां मुस्तफ़ा ने बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नातिया कलाम पेश किया। पाकिस्तान इस्लामिक एंड कल्चरल सेंटर के ख़तीब मौलाना हाफिज़ ग़ुलाम मुस्तफ़ा ने खिताब करते हुए कहा कि अल्लाह ताला ने हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। मेहमान खुसूसी सफ़ीर पाकिस्तान सल्जूक़ मुस्तंसर तारड़ ने खिताब करते हुए कहा कि हमें अमली तौर पर आपके फरमुदात पर अमल करके अपनी ज़िंदगियों को संवारना होगा। पाकिस्तान इस्लामिक सेंटर के सदर चौधरी मोहम्मद इकबाल काजिया ने मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। और अब रुख करेंगे कैलिफोर्निया के शहर सैन फ्रांसिस्को का, जहां पर अहले सुन्नत और अहले जमात की जानिब से महफिल मिलाद का एहतमाम किया गया। गुलामान मुस्तफ़ा ने मिलाद में बड़ी तादाद में शिरकत की। शुरका ने शान रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुलहाए अक़ीदत पेश किए। पाकिस्तान से नात ख़्वां और अवैस कादरी, हसन खुर्शीद और आलिम दीन ने शिरकत की और हुजूर की शान में कलाम पढ़े और इसके अलावा लोगों का दिल मुनव्वर किया। कराची कोरंगी अवामी कॉलोनी मुख्तलिफ मकामात पर मुबैना मुकाबले हुए। शहरियों से लूट मार करने वाले 2 जख्मी समेत 3 डाकू गिरफ्तार। पहला मुकाबला बागपुर कोरंगी नीमन इंस्टीट्यूट पर पेश आया। मुलजमान से असलहा 3 और छीने हुए मोबाइल फ़ोन्स बरामद। मुलजमान के ज़ेर इस्तेमाल 2 मसरूक़ा मोटरसाइकिलें भी बरामद हो गईं। मुलजमान की शनाख्त सद्दाम राहील कामरान के नाम से हुई। गिरफ्तार मुलजमान का साबका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी चेक किया जा रहा है, बता रहे हैं पुलिस। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नदीम अहमद से। नदीम अहमद, बताइएगा इस हवाले से कि सोहराब गुट और न्यू कराची में मुबैना मुकाबलों में कितने मुलजमान पकड़ लिए गए? जी हाँ, सोहराब कोट, न्यू कराची सनती एरिया और कोरंगी अवामी कॉलोनी के इलाके में 4 मुबैना मुख्तलिफ पुलिस मुकाबले हुए हैं और इन पुलिस मुकाबलों के दौरान 6 मुलजमान जो है वो मजमूई तौर पर गिरफ्तार कर लिए गए, जिसमें 4 मुलजमान को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया। मैं ये वादे कर दूं कि कोरंगी अवामी कॉलोनी में 2 मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस मुकाबले हुए, जिसमें बाग़े कोरंगी और इसके अलावा कोरंगी 4 नंबर मेमन इंस्टीट्यूट के करीब भी एक पुलिस मुकाबला हुआ है। इन 2 पुलिस मुकाबलों में 3 मुलजमान जो है गिरफ्तार किए गए, जिसमें से 2 मुलजमान जख्मी हालत में थे, जिसमें सद्दाम और राहील और तीसरे कामरान नामी मुलजिम को गिरफ्तार किया गया है। इसी तरह से सच्चल के इलाके में सोहराब गोट अलासिफ स्क्वायर के करीब पुलिस मुकाबले में 2 मुलजमान गिरफ्तार किए गए, जिसमें से एक रहीम आगा नामी मुलजिम को जख्मी हालत में, जबकि उसके दूसरे साथी रोजी खान को भी असले समेत गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का दावा है कि गिरफ्तार होने वाले तमाम मुलजमान स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में मुलविस रहे।
जबकि इसके अलावा न्यू कराची सनती एरिया के इलाके में भी न्यू कराची सनती एरिया सेक्टर 6B के इलाके में पुलिस मुकाबले में एक मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार हुआ है, जिसकी शनाख्त मोहम्मद अदनान के नाम से हुई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया नदीम अहमद। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ आपको बताएंगे आर्मी चीफ ने लाहौर में सूबाई अपेक्स कमेटी के इजलास में शिरकत की है। जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि गैर कानूनी मुआशी सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाई के नतीजे में पाकिस्तान को मुख्तलिफ तरीकों से होने वाले मुआशी नुकसानात से निजात मिल सकेगी। आर्मी चीफ का दौरा लाहौर, सूबाई एपेक्स कमेटी के इजलास में शिरकत। निगरां वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी भी इजलास में शरीक हुए। आर्मी चीफ को सूबे की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल बशमूल बिजली, गैस चोरी, जखीरा अंदोजी और गैर मुल्की करेंसी की स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किए गए इक़दाम और कच्चे के इलाके में जारी ऑपरेशन की पेशरफ्त के बारे में भी आगाह किया गया। फोरम ने गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की शहरियों की वतन वापसी का भी जायजा लिया। आर्मी चीफ ने इस बात पर जोर दिया कि गैर कानूनी माशी सरगर्मियों के खिलाफ कानून नाफिज करने वाले इदारे और मुतल्लिका महकमे मिलकर पूरी कुव्वत के साथ कार्रवाइयाँ जारी रखें। गैर कानूनी माशी सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाइयों के नतीजे में पाकिस्तान को मुख्तलिफ तरीकों से होने वाले माशी नुकसानात से निजात मिल सकेगी। फोरम को खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल और ग्रीन पंजाब के इकदाम की पेशरफ्त से भी आगाह किया गया। आर्मी चीफ ने तारीखी इकदाम के सूदमंद असरात के लिए तमाम मुतल्लिका महकमों के दरमियान हम आहंगी की जरूरत पर जोर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 17 रुपये तक कमी का इम्कान है। डीजल की कीमत में 10 रुपये 76 पैसे फ़ी लीटर कमी हो सकती है। ये कमी आलमी मार्केट में तेल सस्ता, डॉलर की कीमत कम होने की वजह से हुई। और अब आपको बताएं कि कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने हैदराबाद के राजीव गांधी स्टेडियम में वर्ल्ड कप तैयारियों का आगाज़ कर दिया है, जबकि खिलाड़ियों ने स्टेडियम के अंदर वार्म अप और फील्डिंग ड्रिल्स और नेट सेशन में हिस्सा लिया है। इसके अलावा कौमी टीम आज न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला वार्म अप मैच खेलेगी। भारतीय सरजमीन पर शाहीनों का ट्रेनिंग सेशन। हैदराबाद के राजीव गांधी स्टेडियम में वर्ल्ड कप तैयारियों का आगाज हो गया। कप्तान बाबर आजम, फास्ट बॉलर शाहीन अफरीदी, हसन अली, हारिस रऊफ, इफ्तिखार अहमद, सलमान अली आगा, फखर जमान, मोहम्मद वसीम जूनियर, मोहम्मद हारिस और जमान खान ने ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लिया। खिलाड़ियों ने स्टेडियम के अंदर वार्म अप और फील्डिंग की मशकें की और नेट एरिया में ट्रेनिंग सेशन किया। कौमी टीम जुम्मे को न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला वार्म अप मैच खेलेगी, जबकि 3 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच शेड्यूल है। गुज़िश्ता रोज़ भारत ने कौमी टीम का एयरपोर्ट पर इस्तकबाल करने वाले पाकिस्तानी चाचा शिकागो भारतीय रवैये के खिलाफ बोल पड़े। बोल न्यूज़ के नुमाइंदे मोइन जुबैर से हैदराबाद दक्कन से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए चाचा शिकागो ने एयरपोर्ट पर नामुनासिब रवैये की दास्तान सुना दी। जब मैं कार से बाहर आया, पाकिस्तानी लिबास पहनते, हाथ में मेरे फ्लैग था, तो एकदम वो पूरे कैमरे वाले मुझे देखते मेरे करीब आ गए इंटरव्यू लेने। तो फिर 2-3 पुलिस वाले करीब आए, बोला अभी पसंद नहीं रह रहोगे, नहीं तो मैं आपको यहाँ से फिर तो भगा दूंगा, आप यहाँ से चले जाओगे। तो मैंने फिर भी 5-10 मिनट फ्लैग लहराया, तो मैंने बोला पाकिस्तान जिंदाबाद। फिर वो आ गए, बोला अब ये नारा नहीं लगाएंगे। कोई देख कर जल गया तो किसी ने दुआ दी। पाकिस्तानी टीम के भारत पहुंचने के बाद साबिक भारतीय क्रिकेटर दिनेश कार्तिक ने मदाह के सवाल पर बाबर आजम की तारीफों के पुल बांध दिए, जबकि साबिक भारतीय क्रिकेटर इरफान पठान के तंज पर शायकीन ने करारा जवाब भी दिया। किसी की तारीफ तो किसी का तंज। पाकिस्तानी टीम के भारत पहुंचने के बाद साबिक भारतीय क्रिकेटर दिनेश कार्तिक ने बाबर आजम की तारीफ के पुल बांध दिए। दिनेश कार्तिक ने सोशल मीडिया पर सारिफीन से सवाल जवाब का सिलसिला शुरू किया। पाटिल नामी ट्विटर सारिफ ने सवाल किया कुछ अल्फाज बाबर आजम के लिए, जिस पर दिनेश कार्तिक बोले बाबर आजम की कवर ड्राइव का दीवाना हूँ। ये महीना और अगले 1.5 माह बाबर आजम के लिए पुरजोश होने वाला है। उधर साबिक भारतीय क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग भी पाकिस्तान के गुण गाते नजर आए, अपना पुराना तजुर्बा खुश असलूबी से शेयर किया। साबिक भारतीय क्रिकेटर और कमेंटेटर इरफान पठान ने एक बार फिर लफ्जी जंग छेड़ दी। ट्वीट करते हुए तंज किया कि लोग हमारी मेहमान नवाजी से हैरान हैं। हम सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, जिंदगी के हर शोबे में बेहतरीन मेजबान है। जिस पर खान नामी सारिफ ने इरफान पठान को करारा जवाब दिया। कहा एशिया कप में अगर भारत आता तो वो
हमारी भी मेहमान नवाजी देखता। जबकि एक और सारिफ ने माजी की यादें ताज़ा करवाई। लिखा कि आप कराची टेस्ट भूल गए, जहां आपने बैटिंग की थी तो हुजूम ने कितना सराहा था। मेहमान नवाजी तो खूब की थी जहां आप गए थे, लेकिन समझ नहीं आता आप इतने जहरीले क्यों हो जाते हैं। फैसलाबाद धरना केस सुप्रीम कोर्ट ने मुआहिदा रिकॉर्ड पर लाने का हुक्म दे दिया। अमल दरामद से मुतालिक रिपोर्ट भी तलब कर ली। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि नजरसानी अपील क्यों वापस ली जा रही है, सब इतना डरे हुए क्यों हैं। पहले कहा गया फैसले में गलतियां हैं, अब वापस लेने की वजूहात तो बताएं। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का मामला है, जहां पर वफाकी हुकूमत ने फुल कोर्ट के 5 सवालों का जवाब दे दिया है। जवाब में कहा गया है कि 8 रुकनी बेंच की जानिब से कानून का मुअत्तल करना गैर आईनी था। आगे बढ़े आपको बताएं कि पार्लियामेंट के कानून साजी करके तौहीन अदालत केसेस की अपील का हक फराहम किया है। कानून से अदालती मामले में शफाफियत और बेंच तश्कील में जमहूरियत आएगी। जवाब में कहा गया कि प्रैक्टिस कानून चीफ जस्टिस के इम्तनाही सवाबदीदी इख्तियारात को स्ट्रक्चर करता है, जबकि ला इम्तनाही सवाबदीदी इख्तियार से निज़ाम तबाह होता है और चीफ जस्टिस मास्टर ऑफ रोस्टर हो गया। ये कोई तयशुदा कानून नहीं है। मास्टर ऑफ रोस्टर की इस्तिलाह भारतीय अदलिया से ली गई है। पार्लियामेंट को कानून साजी का इख्तियार है। पार्लियामेंट कानून साजी से अदालती फैसलों का असर खत्म कर सकती है, जबकि नून लीग ने सुप्रीम कोर्ट से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दायर दरख्वास्तें मुस्तरद करने की इस्तदा भी कर दी। निगरान वफाकी वज़ीर तिजारत डॉक्टर एजाज गोहर ने सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानी कारोबारी शख्सियात से मुलाकात की। पाक सऊदी तिजारती ताल्लुकात समेत दीगर उमूर पर गुफ्तगू की गई। निगरान वफाकी वज़ीर तिजारत का कहना था कि सऊदी अरब के साथ जहाँ हमारे बरादराना ताल्लुकात हैं, वहीं तिजारती मरासिम भी फ़रोग़ पा रहे हैं। सऊदी अरब पाकिस्तानी मसनूआत की खपत के लिए एक बड़ी मार्केट है। हमारी कोशिश है कि पाकिस्तानी मसनूआत को वसी पैमाने पर यहाँ फ़रोग़ दिया जाए, जिसके लिए सऊदी वज़ारत तिजारत और दीगर हुकाम से मुज़ाकरात जारी हैं। उन्होंने मज़ीद कहा, पाकिस्तान के चारों सूबों में वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मौजूद हैं, जिनके ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा हुनरमंद अफराद को सर्टिफिकेट और डिप्लोमा देकर मुलाजमतों के बेहतर मौक़ों से फ़ायदा उठाया जाएगा। बढ़ती महंगाई के दौर में बहरिया टाउन ने मुश्किलात के शिकार अफराद को तनहा ना छोड़ा। लाहौर में राशन तकसीम करने का सिलसिला शुरू कर दिया। मुख्तलिफ इलाकों में फ्री राशन बैग सैकड़ों ज़रूरतमंद लोगों को तकसीम किए गए। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बहरिया टाउन की जानिब से महंगाई के मारे अवाम के लिए मुफ्त राशन बैग तकसीम करने का सिलसिला जारी है। मिस्री शाह के इलाके में मलिक रियाज की खुसूसी हिदायत पर ज़रूरतमंद अफराद में राशन तकसीम किए गए। अवाम की जानिब से बहरिया टाउन के ऐसा इक़दाम को बेहद सराहा गया। ये मलिक रियाज साहब, अली रियाज साहब और शाहिद कुरैशी साहब की एक एफर्ट है और कौम से वादा था कि जहाँ जहाँ कौम मुश्किल में होगी वहाँ वहाँ हम उनके साथ खड़े होंगे। ये एक छोटा सा एक लोगों के लिए एक तोहफा है बहरिया टाउन की तरफ से। हम सब यही दुआ करें कि अल्लाह ताला ऐसे नेक इंसान का साया हमेशा हमारे सरों पे सलामत रखे और बहरिया टाउन को अल्लाह दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे। मलिक रियाज साहब मेरी आवाज़ अगर सुनो ना तो ताड़ी मेहरबानी, राशन तो तुसी दे ही रहे हो, लेकिन किसी तरीके से वज़ीर आज़म की सीट तो तुसी पाइयो ताकि गरीब आवाम भुखी ना मरे। बहरिया टाउन इंतजामिया के मुताबिक आने वाले दिनों में लाहौर शहर में राशन तकसीम करने की मुहिम को मज़ीद तेज़ किया जाएगा। वर्ल्ड टूरिस्ट डे के मौके पर कराची में कायम मोहट्टा पैलेस में तकरीब का इनेकाद किया गया है। इस मौके पर मोहट्टा पैलेस को खूबसूरत रंगीन रोशनियों से सजाया गया। सयाहत मईशत की मजबूती के लिए ज़रूरी, सिंध में तफरीही मकामात की कमी की जाएगी पूरी। वर्ल्ड टूरिस्ट डे पर मोहट्टा पैलेस कराची में तकरीब का इनेकाद। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी, निगरान वज़ीर आला जस्टिस रिटायर्ड मकबूल और सूबाई वुज़रा की शिरकत। Sindh with its rich cultural heritage, historical sites and stunning natural landscape is poised to be a prime destination for tourists. However, the potential of tourism lies not only in economic benefit but also in its capacity to promote sustainable practices and protect our environment. निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाक़िर, निगरान सूबाई वज़ीर सक़ाफ़त, दोस्त ममालिक के कौंसल जर्नल्स और मंदूबीन ने खुसूसी शिरकत की। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने सूबे में मौजूद सयाहती मकामात के बारे में बात की। तक़रीब में फोक म्यूजिक पर टैब्लोस और सिंगर्स की परफॉर्मेंस ने चार चांद लगा दिए।
और बुलेटिन के आखिर में आपको बताएंगे कि हैरी पॉटर में एल्बस डम्बलडोर का किरदार अदा करने वाले माइकल गैम्बोन का इंतकाल हो गया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक बरतानवी लेजेंडरी अदाकार माइकल गैम्बोन की उम्र 82 साल थी। गैम्बोन ने हैरी पॉटर के 8 से 6 पार्ट्स में काम किया। 5 तिहाइयों पर मुहित अपने करियर में जो भी किरदार अदा किया वो यादगार रहा, क्योंकि उनकी आवाज़ नहायत गर्जदार थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।